हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हमने बात की डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में और आज हम प्रोनाउन नंबर 3 विच इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसे पढ़ेंगे। क्या होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, दैट इज़ एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लुक एट इन दिस वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या हैं। दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, इनमें से नंबर 1 है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। राइट। जैसे कि हम यहाँ पर इस वर्ड को ही देखते हैं रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मीनिंग अपने आप में ही बनता है गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। राइट, इसका ये मीनिंग बनता है, हम किसी को कोई चीज़ देते हैं और किसी से हमें कोई चीज़ रिसीव होती है। सो दिस गिविंग एंड रिसीविंग प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रेसिप्रोकेट होना। और वही बात यहाँ पर होती है ईच अदर और वन अनदर में। लेकिन इनका यूज़ होगा कैसे वो देखते हैं। ईच अदर का यूज़ ओनली और ओनली टू एट अ टाइम, एक बार में अगर केवल दो की बात होगी तभी हम ईच अदर का यूज़ करेंगे। वहीं अनदर की बात होगी तो मोर देन टू एट अ टाइम, मोर देन टू एट अ टाइम। अब ये मोर देन टू क्या है, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, राइट, या फिर कोई भी थिंग्स हो सकती है। अगर दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों की हम बात करें तो ईच अदर और वन अनदर का यूज़ करते हैं। उसमें से जो ईच अदर आता है वो हम केवल और केवल टू पर्सन और थिंग एट अ टाइम, और वन अनदर का यूज़ मोर देन टू एट अ टाइम, पर्सन और थिंग। तो यहाँ पर हमारे सामने 5 क्वेश्चंस गिवन है जिसमें हम ईच अदर और वन अनदर का यूज़ करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राधा एंड प्रिया आर टॉकिंग टू। अब देखिए राधा और प्रिया केवल दो लोगों की बात हो रही है एट अ टाइम, तो यहाँ पर हम ईच अदर लगा देंगे, ईच अदर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द स्टूडेंट शुक हैंड विद। सभी स्टूडेंट ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। अब स्टूडेंट कितने थे, इसमें एग्जैक्ट हमारे पास में नंबर तो है नहीं, इसका मतलब हम इसे मोर देन 2 ही मान के चलेंगे। तो इधर हम वन अनदर का यूज़ कर लेंगे, वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 3, द मेंबर्स ऑफ बोर्ड वर डिस्कसिंग विद। अब बोर्ड के मेंबर एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर रहे थे। अब बोर्ड के मेंबर कोई एग्जैक्ट हमारे पास में फिगर नहीं है कि 2 हैं, तो हम यहाँ पर ईच अदर लगा पाए, ऐसा हमारे पास में कोई डेटा नहीं है। इसीलिए हम ये मानकर चल रहे हैं यहाँ पर कि इधर मोर देन 2 पर्सन या फिर मेंबर की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर भी हम वन अनदर लगा देंगे, वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस सीरीज इंडिया, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड वो फेसिंग। अब देखिए यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ये 3 नेशंस के बारे में बात हो रही है, 3 टीम्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि गलती से हम वन अनदर लगा दें, वन अनदर, लेकिन वन अनदर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में ये 3 टीमें तो हो सकती हैं लेकिन एक बार में 2 ही टीम एक दूसरे को फेस कर सकती हैं, क्योंकि क्रिकेट में मैच जो होगा वो 2 टीमों के बीच में ही होगा। इसीलिए हम यहाँ पर वन अनदर की जगह पर ईच अदर लगाएंगे, राइट, ईच अदर, क्योंकि एक बार में 2 ही टीम खेलेंगी। भले ही उस सीरीज़ में 3 टीम हो एक बार में, लेकिन 2 टीमें ही खेल सकती हैं। इसीलिए हम यहाँ पर वन अनदर की जगह पर ईच अदर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट मेंटेन पीस। एक दूसरे के साथ में LOC पर इनको शांति स्थापित करनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है, 2 ही आइडेंटिटी है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर हम ईच अदर लगा देंगे, ईच अदर।
ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है गिव एंड टेक। हम किसी को कुछ देते हैं और दूसरे से हमें कुछ रिसीव होता है, दैट इज़ रेसिप्रोकल। तो वैसे ही जो प्रोनाउन होते हैं, दो प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर में दो की बात एक बार में होती है, पर्सन और थिंग्स दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जबकि वन अनदर मोर देन टू के लिए बात करेगा, राइट, पर्सन और थिंग। इट मे बी मिनिमम तो इसमें 3 की ज़रूरत होती है, तभी हम वन अनदर का यूज़ कर सकते हैं। और ईच अदर ओनली दो के लिए, कन्फर्म नंबर के लिए हम ईच अदर का यूज़ करेंगे जब दो होते हैं। इसमें हम कुछ और क्वेश्चन लेकर देखेंगे जिससे हम इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। फाइन, हेयर वी हैव सम मोर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन हमारे पास में फिलअप से ही हैं। चलिए देखते हैं कहाँ हम ईच अदर लगाएंगे, कहाँ हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। सुटेबल रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमें यहाँ पर इन क्वेश्चन को पहले हमें रीड करना है, इसकी मीनिंग को समझकर हमें ईच अदर और वन अनदर का यूज़ करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द टू सिस्टर्स लव्ड। अब देखिए यहाँ पर दो सिस्टर की बात हो रही है, कन्फर्म नंबर है तो ईच अदर आ जाएगा, ईच अदर। लिटिल चिल्ड्रन लव। अब देखिए चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बहुत सारे। अब यहाँ पर हमारे पास में कोई कंफर्म नंबर तो नहीं है जहाँ पर दो की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर हम वन अनदर लगा देंगे, वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 3 द टू ब्रदर्स क्वारल। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। क्वारल के साथ में फिक्स प्रपोजिशन का यूज़ होता है, दैट इज़ विद। क्वारल विद का मतलब होता है झगड़ा करना। दो की बात हो रही है, टू ब्रदर्स, तो यहाँ पर ईच अदर। दे ऑल गेव एविडेंस का मतलब दस्तावेज, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने दस्तावेज सबूत दिए। तो दे ऑल, अब यहाँ दो कंफर्म नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है, हो सकता है दो हो सकता है दो से ज़्यादा भी हो। कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, इसलिए हम यहाँ पर वन अनदर ही लगाएंगे, राइट। दे चीटेड, अब उन्होंने एक दूसरे के साथ में चीट किया। अब पता नहीं है यहाँ पर दो की बात हो रही है या फिर दो से ज़्यादा की बात हो रही है, वन अनदर अगेन आ जाएगा, वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 6 द टू मैन हेट। दो आदमी एक दूसरे से नफरत करते हैं, दो की बात हो रही है, ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 7 ब्रजमोहन एंड सूर्यमोहन लव। एक दूसरे से ये दोनों प्यार करते हैं, तो इसके लिए दो की बात हो रही है, ब्रजमोहन और सूर्यमोहन। दो हैं हमारे साथ में, हमारे सामने नंबर, तो इसीलिए ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 8 इट इज़ 8 रेणु, विवाह, पूनम एंड प्रीति हेल्प। अब 4 लोगों के बीच की बात है, तो यहाँ पर वन अनदर। इट इज़ वेरी सिंपल। 9th वाले पर आते हैं, वी शुड लव ईच अदर या फिर वन अनदर। ईच अदर तो नहीं हो सकता है दो हो सकता है दो से ज़्यादा भी हो, कंफर्म नंबर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर वन अनदर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द कपल स्पोक टू डैश ऑनस्ली। ठीक है, एक दूसरे के साथ में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से बात कर रहे थे, एक दूसरे से बात की उन्होंने। कपल दो लोगों का ही हो सकता है, तो यहाँ पर ये जो कपल है दैट इज़ टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन एट ए टाइम, तो इधर हम ईच अदर लगा देंगे, देयर वी गो। तो ये 10 क्वेश्चन के हमने आंसर किए। हम इसके कुछ और क्वेश्चन लेते हैं बेस्ड अपॉन एरर, राइट, और उन्हें हम रीराइट करके या फिर उसमें जो भी कोई मिस्टेक है उसको सही करके लिखते हैं। फाइन, हेयर वी हैव सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू एरर करेक्शन। ये जो सेंटेंस है इसमें ईच अदर और वन अनदर से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स हैं, तो हमें सेंटेंस को रीड करना है और उसको रीड करके ये समझना है कि वहाँ पर हम वन अनदर लगाएंगे या फिर ईच अदर लगाएंगे। सो लेट्स रीड देम और इनको सही करके देखते हैं। द टू मैन स्ट्रक वन अनदर। दो लोगों ने एक दूसरे को उलझा दिया, फंसा दिया। अब देखिए दो लोगों की बात हो रही है, वन अनदर नहीं आएगा क्योंकि ये मोर देन 2 के लिए आता है, तो यहाँ पर ईच अदर आएगा, ईच अदर। दे ऑल लव ईच अदर। अब देखिए दे ऑल लव कन्फर्म 2 नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर वन अनदर लगा देंगे, वन अनदर। रमन एंड मीना
लाइक वन अनदर। देखिए दो की बात हो रही है, जब दो की बात होती है तो हम यहाँ पर ईच अदर लगाते हैं, दैट इज ईच अदर। द 6 men shouted at each other। 6 लोग एक दूसरे पर चिल्लाए, राइट। जब 6 लोगों की बात है, ईच अदर तो केवल 2 के लिए आता है, इसीलिए वन अनदर होगा, वन अनदर। ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर होना चाहिए, वन अनदर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बात ही दो लोगों के बीच की है, तो इधर हम ईच अदर लगा देंगे, ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स हैं ये, वर कन्वर्सिंग एक्साइटेडली बाय विच, ईच अदर की बात नहीं होगी क्योंकि स्टूडेंट अपने आप में 6 हैं, इसीलिए वन अनदर लगा देंगे, वन अनदर। 7th, ऑल ऑफ देम हेट, सभी के सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं, ईच अदर नहीं आएगा, दो की बात नहीं है, सभी के लिए हम यहाँ पर वन अनदर लगाएंगे, वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 8, बोथ ऑफ अस मॉक्ड एट वन अनदर। देखिए यहाँ पर बोथ का यूज़ केवल और केवल दो के लिए होता है, तो यहाँ पर हमें एक कंफर्म नंबर मिल रहा है 2, इसीलिए वन अनदर की जगह पर ईच अदर, ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 9, दे ऑल अग्रीड विद ईच अदर। अब दे ऑल कंफर्म तो 2 है नहीं कि ये 2 की बात हो रही है, इसीलिए वन अनदर, वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 10, ईच अदर वर रेडी टू गो टू स्कूल। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है कि ये जो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल राइट प्रोनाउन, इनका यूज़ हमें एज अ सब्जेक्ट नहीं करना, इनका यूज़ हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ही करना है, तो इसीलिए ईच अदर सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वैसे ही वन अनदर भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इन दोनों की जगह पर हमें दे का इस्तेमाल करना होगा, और ईच अदर के लिए भी हम दे लगा सकते हैं और वन अनदर के लिए भी हम दे लगा सकते हैं। तो ईच अदर और वन अनदर सब्जेक्ट की तरह इसका यूज़ नहीं करना है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हम इनका यूज़ करेंगे। तो इन दोनों के लिए हम दे का यूज़ करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा दे वर रेडी टू गो टू स्कूल और दे हैव डिसाइडेड टू फिनिश दिस वर्क। फाइन। सो आई थिंक ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो इस वीडियो में इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बस इतना ही। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर वॉचिंग मोर स्टोरी वीडियोज़, ग्रामर रिलेटेड वीडियोज़ और प्रोनाउन के आगे के चैप्टर्स, इसके आगे के पार्ट्स को देखने के लिए stay connected with me and with this channel. So thanks for watching this video. I'll see you later. Very goodbye to all of you.